ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम रामू था। वो एक छोटे से शहर में रहता था। वो तेज था, मेहनती था और जीवन में उसके बड़े बड़े सपने थे। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो उसके लिए ही मुसीबत बन चुकी थी। और वो प्रॉब्लम थी कि वो बहुत ज़्यादा बोलता था। वो जब भी कुछ काम करना चाहता था, उसके लिए कोई प्लानिंग करता था, तो उसके बारे में वो सबको बताने लगता था। वो जैसे ही किसी काम के बारे में सोचता था तो काम की शुरुआत करने से पहले ही वो सबको बताने लगता था कि मैं ये करना चाहता हूँ और फ्यूचर के लिए मेरी ये प्लानिंग है। रामू को लगता था कि अगर मैं अपने प्लान के बारे में सबको बताता हूँ तो लोग मेरे से इम्प्रेस हो जाएंगे और सब मेरी प्रशंसा करेंगे। रामू अपने जीवन के लिए बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करता था, सबको उसके बारे में बताता था, लेकिन कर कुछ नहीं पाता था। उसके सारे दोस्त, उसके घर वाले सब उससे कहते थे कि तुम्हारी प्लानिंग बहुत अच्छी है और तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे, लेकिन बावजूद इसके वो कुछ नहीं कर पाता था। अब रामू धीरे धीरे निराश होते जा रहा था और उसे लगने लगा था कि वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। एक दिन रामू को पता चला कि उसके गांव के पास ही एक साधु रहते हैं जो कि सबको बहुत ही अच्छी सलाह देते हैं। रामू को पता चला कि उस साधु के पास जीवन का बहुत ही अनुभव है और उसे बहुत ही ज्ञान है और वो हर लोगों की समस्याओं को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और उसे उसके समाधान के बारे में बताते हैं। रामू साधु के पास पहुंचा और उनसे कहा कि बाबा, मैं बहुत ही उम्मीद लगाकर आपके पास आया हूँ, आप कृपया करके मेरी समस्या का समाधान बताइए। रामू ने साधु से कहा कि बाबा, मेरे जीवन के बहुत बड़े बड़े सपने हैं, मैं अपने सपनों के लिए बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करता हूँ और सबको उसके बारे में बताता भी हूँ, लेकिन मैं कर कुछ नहीं पाता हूँ। रामू ने आगे कहा कि बाबा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन बावजूद इसके मैं कुछ कर नहीं पाया। तो इस पर साधु बोले कि बेटा, चलो मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुमको ये पता चलेगा और तुम्हें समझ में भी आएगा कि तुम जो सोचते हो उसे कर क्यों नहीं पाते हो। साधु बोले कि बहुत पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वो किसान गरीब था लेकिन वो बहुत ही मेहनती था। उसके भी बहुत बड़े बड़े सपने थे और वो अपने सपनों के लिए ढेर सारी प्लानिंग भी करता था, लेकिन वो इसके बारे में किसी को बताता नहीं था। गांव के लोग उससे कहते भी थे कि तुम बहुत मेहनत करते हो और हम सबको लगता है कि तुम्हारे बड़े सपने भी हैं, जरा अपने सपनों के बारे में हम सबको भी बताओ। लेकिन वो किसान सबसे एक ही बात कहता था कि समय का इंतजार कीजिए और समय आप सबको सब कुछ बता देगा। समय बीतता गया और कुछ समय के बाद उस किसान ने अपनी मेहनत और मजदूरी से बचाए गए पैसे से एक छोटा सा जमीन खरीद लिया। उसने उस जमीन पर पेड़ पौधा लगाया, उसकी अच्छे से देखभाल की और धीरे धीरे उससे पैसा बचाकर उसने एक और जमीन खरीद लिया। कुछ समय के बाद उस किसान ने अपना एक अच्छा घर बना लिया, अच्छा पैसा कमाया और अपने परिवार के साथ एक अच्छी जिंदगी जीने लगा। गांव के सारे लोग हैरान रह गए कि इस किसान ने इतना पैसा कैसे कमा लिया। एक दिन उस किसान का एक दोस्त उससे मिलने आया और उससे कहा कि तुमने अपने जीवन में इतनी सफलता हासिल की, लेकिन तुम अपने प्लानिंग और अपनी सफलता के बारे में कभी किसी को बताते क्यों नहीं हो? आखिर क्या है तुम्हारी सफलता का राज? जरा मुझे भी बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो इस पर किसान बोला कि अगर तुम अपने सपने और अपने प्लानिंग के बारे में किसी को बताते हो तो दो चीज़ हो सकता है। पहला, बहुत सारे लोग तुमसे ये कहने लगेंगे कि ये काम नहीं हो सकता है, तुम इस काम को नहीं कर पाओगे और तुम्हें डिस्करेज करेंगे। तुम्हारा समय और तुम्हारी ऊर्जा काम करने से ज़्यादा बोलने में चला जाएगा। मैं अपना पूरा समय और अपनी पूरी ऊर्जा अपने काम के ऊपर खर्च करता हूँ और मेरा काम और मेरी सफलता सबको सब कुछ बता देती है और यही है मेरी सफलता का राज। कहानी खत्म हो गई और साधु ने रामू से पूछा कि बेटा, क्या तुम्हें पता चला कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बड़ी बड़ी प्लानिंग के बावजूद भी कुछ कर क्यों नहीं पाते हो? साधु आगे बोले कि रामू, ऐसा नहीं है कि अगर तुम अपनी प्लानिंग के बारे में सबको बताओगे तो सब लोग इससे खुश हो जाएंगे। ज़्यादातर लोग तुम्हें डिस्करेज करेंगे और तुमसे यही कहेंगे कि ये नहीं हो पाएगा। अगर तुम अपनी प्लानिंग का ढिंढोरा पीटोगे तो तुम्हारे मन को भी लगेगा कि तुम जो चाहते हो उसे तुमने हासिल कर लिया है और तुम्हारा मन भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम प्लानिंग करोगे, लोगों को इसके बारे में बताओगे, लोग तुम्हें कुछ सलाह देंगे, फिर तुम अपनी प्लानिंग को बदलोगे और इससे तुम्हारा पूरा समय और तुम्हारी पूरी ऊर्जा प्लानिंग में ही चली जाएगी। उस प्लानिंग के ऊपर काम करने का तुम्हारे पास वक्त ही नहीं रहेगा।
तुम्हारा पूरा समय चला जाएगा प्लानिंग करने में ही, और तुम उसके ऊपर कभी भी ठीक से एक्शन ही नहीं ले पाओगे। तुम्हारे जो कुछ भी सपने हैं उसकी प्लानिंग जरूर करो, लेकिन अपने प्लानिंग का ढिंढोरा मत पीटो और अपना पूरा समय और अपनी पूरी ऊर्जा उस काम को करने में लगा दो जिस काम को करके तुम्हारे सपने सच होंगे। अब रामू को समझ में आ गया कि उसका प्लान कभी भी काम क्यों नहीं करता था। अब रामू को समझ में आ गया कि उससे क्या गलती हुई है, और उसने निश्चय किया कि अब वो कभी भी अपने प्लान और अपने सपनों के बारे में किसी को नहीं बताएगा और अपना पूरा समय और अपनी पूरी ऊर्जा अपने काम में लगाएगा। जाते जाते रामू ने साधु से पूछा कि बाबा, क्या मैं अभी अपने आप को बदल सकता हूँ? तो इस पर साधु बोले कि हाँ बेटा, तुम अभी भी अपने आप को बदल सकते हो। बस मेरा एक गुरु मंत्र याद रखो कि आज से बोलो कम और करो ज्यादा, स्पीक लेस एंड एक्ट मोर। तुम अपने शब्दों को शोर मचाने मत दो, बल्कि कुछ ऐसा करो जिससे कि तुम्हारी सफलता शोर मचाए। याद रखो कि मौन सबसे शक्तिशाली होता है, साइलेंस इज पावरफुल। अब उस दिन के बाद रामू ने खुद को पूरी तरह से बदल दिया और अपने प्लान और अपने सपनों के बारे में लोगों को बताना बंद कर दिया और अपना पूरा समय और अपनी पूरी ऊर्जा अपने काम में लगा दिया। रामू मन से पढ़ाई करने लगा, मौन रहकर अपने सपनों के ऊपर काम करने लगा, और एक दिन अपने जीवन में उसने बड़ी सफलता हासिल की। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जो कि हमें ये सिखाती है कि सफलता पाने के लिए जीवन में बकबक करना नहीं बल्कि काम करना जरूरी है। इसीलिए अपने जीवन में अपने सपनों का ढिंढोरा मत पीटो, मौन रहकर अपने काम को करते चले जाओ, और एक दिन आपकी सफलता सब कुछ बता देगी। और ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है।